विज्ञान कक्षा 6 अभ्यास 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। पोषण। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जिससे उसकी समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उपलब्ध हों, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन के लाभ क्या हैं? नंबर 1, शरीर मजबूत बनाता है। नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 3 है दिमाग तेज तथा शरीर स्वस्थ रहता है। और कुपोषण क्या है? कुपोषण की परिभाषा क्या है? लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। इससे शरीर तथा मानसिक दोनों प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। कुपोषण के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, सभी पोषक तत्वों का भोजन में पर्याप्त मात्रा में न मिलना, और दूसरा, बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं होना। कुपोषण लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। इससे शरीर तथा मानसिक दोनों प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब कुपोषण के प्रकार क्या हैं? विटामिन से कुपोषण, प्रोटीन से कुपोषण और खनिज से कुपोषण। इन तीनों की कमियों से भी हमें कुपोषण हो सकता है। जल ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को संपादित करने में सहायक है। इससे शरीर में फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी नहीं रह जाता है और आंतों की बीमारियां नहीं होती हैं। पीने योग्य जल के गुण क्या हैं? जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए जिससे आदमी बीमार ना हो। यदि हानिकारक जीव होंगे तो आदमी बीमार हो जाता है। जल में आँखों से दिखाई देने वाले कण नहीं होने चाहिए। दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल से कौन कौन से रोग हो सकते हैं या उसका क्या दुष्प्रभाव होता है वो देखेंगे। दूषित जल से हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दूषित जल से वायरल संक्रमण हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलरा और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। दाल से पोषक तत्व मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो दाल से हमें पोषक तत्व मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन पर हम सही का निशान लगा देंगे। विटामिन ए की कमी से होता है एनीमिया, रतौंधी, गांठ, दांतों में सूजन। तो हमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी। दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन के सामने सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना, अर्थात सही और गलत बताना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बिल्कुल सही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सही है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, यह भी सही है। आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं हैं, गलत है। काजू तथा बादाम सूखे मेवे हैं। पनीर दुग्ध उत्पादन नहीं है, पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है, ये भी गलत है। पनीर दूध से ही बनता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, सही है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
दाल में खाली जगह नामक पोषक तत्व पाया जाता है, तो दाल में प्रोटीन नामक पोषक तत्व पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट खाली जगह ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। विटामिन एवं खनिज लवण शरीर की खाली जगह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो विटामिन एवं खनिज लवण शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर साल खाली जगह को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तैलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन खाली जगह नहीं खानी चाहिए, मतलब जहां खाली जगह है वहां पर नहीं भरना है, तो तैलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की दालों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट चावल में मिलता है। विटामिन एवं खनिज लवण हरी सब्जियों में पाया जाता है। वसा के स्रोत वनस्पति तेल में मिलता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर का प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिससे समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पोषण एवं पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है, लिखिए। उत्तर है, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शरीर आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। उसका उत्तर है, प्रोटीन के 4 स्रोत निम्नलिखित हैं: चना, उड़द, मूंग, राजमा, पनीर, दही, अंडा, मांस एवं मछली। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत निम्नलिखित हैं: गुड़, चीनी, आलू, चुकंदर, केला, गन्ने का रस। अगला क्वेश्चन है, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, विटामिन्स 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्वेश्चन अगला है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, स्वस्थ शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। अतः स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? इसका उत्तर है, जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं अर्थात असंतुलित भोजन जैसे चाट, पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि करते हैं तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नांकित खाद्य पदार्थों के चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे दिए गए पोषक तत्व के अंक लिखकर उनका वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर है, प्रोटीन, 1 नंबर पर प्रोटीन, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट, तीसरे नंबर पर वसा और चौथे नंबर पर विटामिन और खनिज लवण हैं।
जिनमें 4 पड़ा हुआ है वो सब विटामिन्स और खनिज लवण हैं, जिनमें 3 नंबर पड़े हुए हैं वो सब वसा हैं, और 2 नंबर वाले सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 1 नंबर वाले प्रोटीन हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।